ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोगा वृक्षालिसकलभूतलकलङ्काः मुनिविरूपास्तीर्थः सरस्वती हरतो न दुर्तम्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानान् ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्नमिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य भक्तामृण स्तोत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरगुणकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी देव विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे तच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवीयं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसः। इच्छामि वन्ते श्रुतभक्तिकौसगौतसालोच्यम् अंगोभंगपैणीय पाउढः पर्यम्य सुत्त प्रणमामि योगभोग चूलिया चैव सुत्तत्वे तुयितं कायं सैनिचकालम्। अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखकोह कम्मकोह वैलाहो सुगैगं नम समायवर्णं जिन्गुण संपत्ति हो मज्जं। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयं श्रीमदाचार्य भक्तिकाय सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारकेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शिः शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायि सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेणया तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति। हे नित्यमृतवन्तुः मुनिर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधुवा। शीलप्रावरणा गुणपहरणाश्चन्दार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटिनवटः प्रीणन्तु मां साधुवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिकौसगौतसालोच्यं सम्मणान् संविदंसन् सम्मचरयुक्ताणं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनान् वदेश्याणं वज्झायाणं तिरायण गुणपालरायणं सवसावणं सैनिचकालम्। अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखकोह कम्मकोह वैलाहो सुगैगं नम समायवर्णं जिन्गुण संपत्ति हो मज्जम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोबितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आचार्य मानुतुंग स्वामी महाराज की, मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महामुनि राज की। हम सभी भक्तामृत स्रोत की बात कर रहे हैं। यह अद्भुत और अनूठा स्रोत है। यद्यपि यह हमारे यहाँ पर
अनेक स्तोत्र पाठों की रचना की गई है। हर स्तोत्र पाठ की अपनी अपनी महिमा होती है, लेकिन उन सब पर इस भक्ताम्बर स्तोत्र ने सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है, क्योंकि इसका जो पहला शब्द है, दुनिया के जितने भी स्तोत्र पाठ हैं आप उनको पाठ पढ़ते हैं, क्या पता आपका ध्यान गया हो या ना गया हो, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, आप जरूर ध्यान रखना। भक्ताम्बर स्तोत्र पाठ का जो पहला शब्द है वह इस बात को बताता है कि आप भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला शब्द आया है भक्ताम्बर। यानी भक्ताम्बर का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं जो भक्त होता है वह अमर होता है। देखो आप, हम एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते हैं, उसकी महिमा अद्भुत है, अलग है। वादिराज मुनि महाराज का आपने सुना होगा, जब कभी प्रसंग आएगा जरूर बताएंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की भक्ति को लेकर लिखा गया है, और भी बहुत सारे स्तोत्र पाठ जैनागम में लिखे गए हैं, सबकी अपनी अपनी अद्भुत महिमा है। लेकिन ये भक्ताम्बर स्तोत्र पाठ जो लिखा गया है आचार्य मानतुंग महाराज ने, उसका जो पहला शब्द कहते हैं, यानी कि भक्ताम्बर का मतलब होता है जो भक्त होता है वह क्या हो जाता है, अमर बन जाता है। और यह जो अमर भक्त होता है, इसलिए भक्ताम्बर, भक्त को अमर बनने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ताम्बर स्तोत्र को का पाठ करना चाहिए। अमर किसको बनना है, बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं देवता भी अमर होते हैं, नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका भी कभी ना कभी तो वहाँ से मरण होगा, वो कोई ना कोई पर्याय में जाएंगे। इसलिए कहते हैं अमर का अर्थ और एक और है, जो कभी ना मरे उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। 4 योनियों में, 4 गतियों में जीवों का मरण तो निश्चित है, चाहे मनुष्य गति को ले लें, चाहे देव गति को ले लें, चाहे त्रियंच गति को ले लें, चाहे नरक गति को ले लें। चारों गतियों के छुटकारे से जिसने जितनी आयु बांधी है उतनी आयु तो उस जीव को पूर्ण करना ही पड़ेगी। उसके बाद वो दूसरी गति में जाता है। लेकिन हमारे जो सिद्ध भगवान हैं, वह सिद्ध भगवान अब इस संसार में दोबारा आने वाले नहीं हैं, तो अमर कौन हुए, सिद्ध भगवान अमर हुए। तो कहते हैं जो भक्त बनता है वह आत्मा है, और जो भक्ति के साथ में, जो भक्ति के बल पर परमात्मा बन जाता है। भक्त कौन बनाता है, भक्ति बनाती है। और इस भक्ति की दम पर अगर जो व्यक्ति, इस आत्मा अगर भक्ति की दम पर क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या बनना है, परमात्मा बनना है, भक्त नहीं बनना। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन भक्त बने बिना परमात्मा भी नहीं बन पाएंगे। हम लोग नारा लगाते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बोलते कि नहीं बोलते, गलत है ये। पहले भक्त बनेंगे फिर क्या बनेंगे, भगवान बनेंगे। आज हमारे एक पक्ष जो रहता है वो हमेशा यही नारा लगाता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे भैया, जो वर्तमान की पर्याय है, राग द्वेष परिणामों के साथ में ये पर्याय को हम जी रहे हैं, तो पहले एक सच्चा भक्त बन जाओ। और जो व्यक्ति सच्चा भक्त बन जाता है तो नियम से वह भी क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। अभी हम सच्चे भक्त बने ही नहीं हैं, हम परमात्मा बनने की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं जो भक्त बनता है तो वह क्या है, वह आत्मा है। जो भक्त बनता है वह आत्मा है, और हम भक्ति के बल पर क्या बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए हमारे लिए भक्ताम्बर स्तोत्र पाठ में आत्मा से परमात्मा की जो संपूर्ण जानकारी, ये जो आत्मा से परमात्मा की जो जीवन यात्रा है, वह हम समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब इस स्तोत्र पाठ को किस छंद में लिखा गया है, तो कहते हैं वसंत तिल का छंद में इस स्तोत्र पाठ को
लिखा गया है। बसंत तिल का छंद का अर्थ का मतलब है आपके लिए? वसंत तिल का छंद क्यों कहते हैं? बोलो। भक्तामर पाठ पढ़ने के पहले, भक्ति करने के पहले, कल परसों हमने बताया कि पहले हम ये समझ तो लें कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ में क्या क्या है। जब तक किसी दुकान पर हम जाते हैं और जब तक हमको ये ज्ञात ही नहीं कि इस दुकान पर माल कौन कौन सा है, तो आप क्या खरीदोगे? बोलो। हैं? अब आप लोगों के लिए खरीदना है साड़ी और चले गए आप ज्वेलरी की दुकान पर, मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। हाँ, वो इतना ज़रूर कह देगा, बहन जी साड़ी मिल तो जाएगी, ऑर्डर देना पड़ेगी। सोने की दुकान पर जाओगे तो क्या लेना पड़ेगी? ऑर्डर देना पड़ेगी। हम साड़ी तो बना देंगे। काय की? सोने की साड़ी, डायमंड की साड़ी। उसी प्रकार हमको ये देखना है कि आचार्य मानतुंग महाराज ने जो दुकान लगाई है, उस दुकान में कौन कौन सी वैरायटी है हमारे में। और जब तक हमको ये वैरायटी के बारे में ज्ञात नहीं होगा, जब तक उनको इस दुकान की वैरायटी में मालूम नहीं होगा कि इन दुकान पे कौन कौन सी वैरायटी मिलती है, तब तक हमको आनंद नहीं आएगा। हम कितना ही सामान खरीद लें, भैया तुम बता दो तुमको चाहिए क्या। तुमने पूरी की पूरी दुकान हमारी कर ली, बरसात का समय है, आपको माल क्या चाहिए? भैया हमारे लिए तो पैंट शर्ट चाहिए। तो भैया तुम साड़ी की दुकान पे काहे को आ गए हमें परेशान कर भी। इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं पहले इनके लिए सब बता दो क्या क्या है। तो कहते हैं वसंत तिल का छंद का अर्थ होता है जो लय उत्पन्न करे, जो हमारे लिए आनंद उत्पन्न करे और जिसमें रस उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं बसंत तिल का छंद। जो मन को बसंत की बहार की तरह कर दे, उसको क्या बोलते हैं? वसंत तिल का छंद। इसकी एक और विशेषता है कि इस बसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हैं। आप ऊपर की एक लाइन को जब पढ़ेंगे तो एक लाइन में कितने अक्षर हैं? 14 अक्षर हैं। कभी आपने पढ़े, कभी आपको ज्ञात है? नहीं है ना? अब सुनो, 14 अक्षर हैं एक एक लाइन में। अब 14 अक्षर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। 14 अक्षर क्यों हैं? हो सकता है पूज्यवर आचार्य मानतुंग महाराज ने 14 अक्षरों का रहस्य क्या है। तो कहते हैं जो भी इस भक्तामृत स्तोत्र पाठ को पढ़ेगा, 14 अक्षरों को पढ़ेंगे, तो कहते हैं वो 14 पूर्वगामी बनने का ये प्रतीक है हमारे लिए। 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं ना, 10 अंग और 14 पूर्व के पाठी, 14 अंग। दूसरा एक बहुत अच्छा है कि ये 14 अक्षर जो हैं ये 14 गुण स्थानों से पार पहुंचाने के लिए हमारे लिए सहयोगी हैं या उनका प्रतीक है। इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज ने वसंत तिल का छंद के रूप में इस ग्रंथ को चुना, या उस नाम से उन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया। इस 14 अक्षर की एक एक पंक्ति में क्या है? 14। और 14 और इंटू कितने करना है हमारे लिए? बोलो 4। और जब 14 इंटू 4 करते हैं तो कितने होते हैं? 14 चौके 56 हुए कि नहीं हुए? हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है भैया, गणित बोलते हैं मैथ्स को। हाँ ठीक, बहुत अच्छे, बताते जाना भैया। ठीक। तो 14 इंटू कितने हुए? 4। 14 चौके 56। तो 56 जो हुए, तो 56 को कितने में करें? 48 में जब अपन डिवाइड करते हैं तो कितने हो गए? करो 2688। कितने हो गए? 2688 अक्षर इस स्तोत्र में हैं। और ये 2688 जो हैं ये एक एक मंत्र है ये। हाँ, भक्तामृत स्तोत्र की जो अद्भुत रचना की गई है आचार्य मानतुंग महाराज ने, आज बहुत सारे लोगों ने इस भक्तामृत स्तोत्र से PhD कर लिए और भक्तामृत स्तोत्र से लोगों के रोगों को दूर कर रहे हैं। किसके माध्यम से? भक्तामृत स्तोत्र के एक एक अक्षर को निकाल कर इन्होंने क्या बना लिया? मंत्र बना लिया। मात्र एक दुनिया का एक ऐसा स्तोत्र पाठ इकलौता है जिससे मंत्र बनते हैं।
और ये मंत्र किसके काम में आता है? हमारे काम में आता है। वो कहते हैं जो व्यक्ति इस भक्ताम्र पाठ का स्तोत्र करता है तो उसके जीवन में कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन आता है। कहते हैं मंत्र क्या है? मंत्र किसको कहते हैं मालूम है? मन पर त्रा धातु लगी है। त्रा जो है ना, त्र धातु लगी है, यानी जो मन की रक्षा करे उसको हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। इस स्तोत्र पाठ से हमारी क्या होती है? मंत्र की रक्षा होती है, मन की रक्षा होती है मंत्र से। इसलिए मंत्र की उत्पत्ति हुई है। सारे के सारे भक्ताम्र स्तोत्र पाठ के लिए बहुत सारे संप्रदाय के लोग भी इस भक्ताम्र स्तोत्र पाठ के लिए बहुत ही विनय और सम्मान के साथ में पढ़ते हैं और मंत्रों की सिद्धि भी इसमें करते हैं। पहले ही बता दिया कि एक तो मंत्र जो है वो हमारे मन को शांत रखता है, हमारे मन को आनंद प्रदान करने वाला होता है, उसको मंत्र कहते हैं। दूसरा, इस मंत्र के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा भी बन जाती है। भक्ति के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए मंत्र हम लोगों के बीच में इसका अपन स्वाध्याय अपन ने लोगों ने प्रारंभ किया। अब थोड़ा सा आगे अपन विचार करते हैं उस मंत्र के या उस भक्ताम्र जी के बारे में और आगे विचार करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि कोई मोक्ष जाना चाहता है, तो हमको ये पहले ये समझना है कि ये मोक्ष जाना चाहता तो है, इसके पहले कोई मोक्ष गया है या नहीं गया। मोक्ष कोई गया है या नहीं गया, वो जब अपने आप को ये ज्ञात हो जाएगा या पता हो जाएगा कि मुझसे पहले भी कोई मोक्ष गया है, ये बहुत अच्छी मंजिल है, उस मंजिल पर वो सकुशल पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर विल पावर जागृत हो जाता है। हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि जागृत हो जाती है, हमारे अंदर ऐसा आनंद आने लगता है कि ये मार्ग बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर कोई ना कोई व्यक्ति गया है। इसलिए पूज्यवर आचार्य मानतुंग जी महाराज कह रहे हैं कि पहले अपने आप को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम किसकी पूजन कर रहे हो, तुम किसका स्तोत्र पाठ पढ़ रहे हो, तुम किसकी भक्ति कर रहे हो। क्या तुम्हारे पहले इसकी भक्ति किसी ने की है या नहीं की? विचार करना, ध्यान रखना। दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ने जन्म से जैन कुल में जन्म लिया है और एक व्यक्ति होता है जिससे अन्य स्थान पर जन्म लिया है। जैन व्यक्ति का जब जन्म होता है और सर्वप्रथम जब उसको मंदिर कराने के लिए लेकर आते हैं, जब वो बड़ा होता है तो वो ये देखता है कि मुझसे पहले मंदिर कौन जा रहा है। अगर दादाजी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, तो मुझको जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम खुद जो क्रिया किसी दूसरे से कराना चाहते हैं, तो पहले उस क्रिया को हमको स्वयं करना पड़ेगी। और जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो देख सीख करके ही समझते हैं, बोलने के से नहीं समझते। अपन बच्चे से बोलेंगे नमोस्तु कर, वो जानते ही नमोस्तु क्या होता है, और ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के महाराज जी के चरणों में डाल देते हैं। बच्चा तड़पता है, रोने लगता है, नहीं समझेगा, समझ ही नहीं पाएगा। और अपन क्या करेंगे? अपन जाएंगे गवासन से नमस्कार करेंगे। बच्चा तुमको देखेगा कि देखो माँ महाराज को, भगवान को कैसे नमस्कार कर रही है, तो बच्चा ये सीख जाता है। तो पहले हम सीख रहे हैं, तो पहले आचार्य मानतुंग महाराज ये कह रहे हैं कि तुम इस स्तोत्र पाठ को पढ़ तो रहे हो, पहले ये तो देखो किसी ने इस स्तोत्र पाठ को पढ़ा है क्या? अरे उस दुकान पर माल लेने के लिए गए, ये देखो उस दुकान पर माल लेने के लिए कौन जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी दुकान कोई नहीं जा रहा है, प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं आना। आजकल तो नकली माल को भी क्या है, असली माल समझ के बेच देते हैं। नहीं, हमको ये देखना है कि ये स्तोत्र पाठ जो है भक्ति कौन कर रहा है। तुम क्या तुम्हारे पहले भक्ति किसी ने की है? तुम्हारे पहले किसी ने इनकी आराधना की है? अगर की है तो फिर तुम शुरुआत कर लेना। तुम भक्ति करने वाला कौन है, पहले इसको खोजने का प्रयास करो, इसको खोजने का प्रयास करो। अभी हम भगवान को समझे ही नहीं है, अभी हम भगवान की भक्ति को समझे ही नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या होती है।
अरे किसी के कहने से हमको भगवान के पास में नहीं जाना, किसी के कहने से हमारे पास में हमको गुरुओं के पास नहीं जाना। हमारे लिए तो ये समझना है कि अपने आप को ये देखना है कि जिन भगवान के यहाँ इतनी भीड़ लगी है तो समझ लेना इस भीड़ में इतने सारे लोग कौन हैं, ये भी समझ लेना। भीड़ को देखकर मत चले जाना, आपको ये देख लेना है कि इन भगवान के दरबार में इतनी भीड़ लगी है तो इस भीड़ में ऐसे कौन से लोग हैं। भीड़ तो बंधुओं पैसा देकर भी बुलाई जा सकती है। नेता लोग रहते हैं, आपने देखा है, नेता लोगों के लिए बस की बसें आती हैं, इधर गांव से इधर से गांव से, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। वहाँ के सरपंच ने बोल दिया, गाड़ी फ्री में लग गई, बस फ्री में लग गई, खाना फ्री में हो गया, और क्या चाहिए गांव के लोगों। वो भीड़ इकट्ठी हो गई, वो माननीय जी मंत्री महोदय आए, खचाखच पांडाल भरा हुआ है। अब तुम क्या बोल रहे हो पता नहीं, ताली बजाना है उनके लिए। वो ताली बजाने की सिस्टम मालूम है, एक ने किसी ने तेज ताली बजाई, बाजू वाला अपने बजाने लगेगा। अब का सही है का गलत है, मंत्री जी ने कौन की बुराई करी कौन की भलाई करी। और वही पब्लिक जो होती है वो दूसरे मंत्री जी की सभा में चली जाती है, जाती कि नहीं जाती। हम लोग वहाँ पर थे बेगमगंज छात्रवास 2022 में, सबसे पहले हम नीचे थे, नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे। सामने घर थे परिवार के, 15-20 महिलाएं बढ़िया झंडा लेके आ गई, वोट दो वोट दो वोट दो, पर्चा दिए उनके साथ में लोग। अब सामने हम भी थे तो हमने उनको देखा, यार जी महिलाएं ठीक है वोट मांगने के लिए आई हैं। अब आगे बढ़ती गई, दूसरे दिन 2 दिन बाद वही महिलाएं सामने तो आई हमारे सामने भी आ गई। उन्हें सोचा ये भी मकान है, तो हमने तो नजर गई, मैंने कहा जी महिलाएं तो परसों आई थी, कल मांग रही थी दूसरे के लिए वोट, आज मांग रही हैं दूसरे के लिए वोट। होता है कि नहीं होता। अब हमारे लिए यहाँ पर ये समझना है, भीड़ को देखकर नहीं चलना। अब हमको ये देखना है कि इस भीड़ में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, इस प्रवचन सभा में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। अरे कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। अरे दुनिया में आचार्य तो बहुत हैं और दुनिया में मुनि भी बहुत हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में इतनी भीड़ है तो उस भीड़ में कैसे लोग बैठे हुए हैं, बस इसको देखना है हमारे लिए। अरे आचार्य विद्यासागर जी के पास तो इस देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री चरणों में बैठ के उनके हाथ नतमस्तक कर रहा है, और एक बार नहीं 2 बार गया और कई मंत्री लोग गए। अब तुम समझ जाना किस बाबा में बहुत बड़ी शक्ति है, बस अब समझ जाना। हमको ये देखना है कि हमारे आदिनाथ भगवान हैं। आदिनाथ भगवान को नमोस्तु क्यों कर रहे हैं, वो भगवान हैं। हमारे पिताजी ने बताया है, हमारे दादाजी ने बताया नहीं। अब हमको ये देखना है कि आदिनाथ भगवान की इतनी भीड़ में कैसे कैसे, अरे बड़े बड़े करोड़पति भगवान के चरणों में आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए का दान कर रहे हैं। बंधुओं, किसी की जेब से 5 रुपया निकलवाना बड़ा कठिन होता है, और जो व्यक्ति 5-5 करोड़ रुपए निकाल देते हैं, समझो उस महान आत्मा में कोई ना कोई शक्ति तो होगी। 5 करोड़ रुपया कठिन होता है। नानी याद आ जाती है, आजकल तुम्हारे इधर खुरई के बहुत सारे लोग हैं, क्या 20 तारीख के बाद जाएंगे, हम बोल रहे हैं 20 के बाद जाएंगे। हम भी तुम्हें 20 के बाद देख लेंगे बेटा, चिंता नहीं करिए। हमको ये देखना है किस भीड़ में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं उन भगवान के दर्शन करने के लिए। अब हम जब को ज्ञात हो जाए हमारे लिए, अरे इसमें तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, और ये बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं जो आकर भक्ति कर रहे हैं। अब तुम्हारा मन कहेगा जरूर इस महान आत्मा में कोई विशेषता है, इसलिए इतने बड़े बड़े लोग इनके चरणों में आ रहे हैं। भगवान की प्रसिद्धि कोई गरीब आदमी नहीं करेगा, भगवान की प्रसिद्धि कोई पैसे लेकर आया हुआ व्यक्ति नहीं करेगा। अरे भगवान की प्रसिद्धि अगर कोई करेगा तो देखो इन महाराजों के पास में कौन आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आज पूरे भारत में एक ही चर्चा का विषय चल रहा है, मात्र एक ही चर्चा का विषय चल रहा है कि जबलपुर में
आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज की जो कलश स्थापना समारोह हुआ और जो एक परिवार ने आके इतनी बड़ी दान की घोषणा की, आज तक के हिंदुस्तान के, पूरे भारत के, पूरे श्रमण संस्कृति में आज तक का इतिहास नहीं हुआ कि जो एक व्यक्ति ने इतने बड़े कलश की राशि से प्रथम कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब हमको समझ में आएगा कि हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज क्या हैं, क्यों? क्योंकि आचार्य समय सागर जी महाराज की प्रभावना किसने की? प्रभावना तो खूब थी उनकी, प्रभावना की जरूरत नहीं है दंदू। साधु जो होता है कभी प्रभावना के लिए नहीं निकलता। अगर साधु की साधना अगर उत्कृष्ट होती है तो बंधु प्रभावना तो अपने आप होती है। उस व्यक्ति ने स्वेच्छा के साथ में कहा, मैं पूरे आचार्य भगवान का प्रकल्प को पूर्ण करूंगा, कलश हो चाहे ना हो, आप तो बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। तब हमको लगना है कि इन महाराजों के पास में इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, अरे इस नंगे व्यक्ति के पास में क्या है बताओ? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है सेठ जी, हमारे पास में कुछ नहीं है। बोलो, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तुम्हारे पास तो सोने की चैन भी है, लेकिन फिर भी तुम सो नहीं पाते। हमारे पास में सोने की चैन नहीं है, फिर भी हम चैन से सोते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता? तुम्हारे पास में सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और बंधु, हमारे पास में कुछ नहीं होने के बावजूद भी हमारे पास में सब कुछ है। हमारे पास में यही तुम में और हम में अंतर है। अब हमको ये स्पष्ट होता है इससे, किस महान आत्मा के पास में, इस भगवान के पास में, इस दरवाजे पर इतने लोग लाइन लगा लगा के जा रहे हैं। हमने सुबह देखा, जंगल जा रहे थे, बहुत लाइन लगी थी, 6 बजे इतनी भीड़। हमने कहा जरूर कोई ना कोई महान आत्मा आया होगा यहाँ पर। हम देखो प्रवचनों के लिए कोई ना कोई ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं। हमने कहा भैया बहुत लाइन है, सुबह 6 बजे से इतनी तो महाराजों के पास नहीं आ रही सुबह, इसका मतलब है महाराज से भी कोई शक्तिशाली अद्भुत व्यक्ति आया होगा। तो कह लगे नहीं महाराज जी, सुबह सुबह वो पोस्ट ऑफिस खुला है, वो आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आए हैं लोग। अब हमारे लिए यही समझना है कि बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको तुम ढोक दे देना। क्यों इस भगवान के लिए किसने ढोक दिया है? भगवान को ढोक देने की आवश्यकता नहीं बंधुओं। हमको यही समझना है, देवों के द्वारा जो क्रिया कराई जा रही है, क्या भगवान के लिए देवताओं से पूजित क्यों कहा गया है? कहा गया है कि अभी वर्तमान में अगर सबसे साली देवताओं के बाद, जिनेंद्र भगवान के बाद कोई है तो वो कौन है? हमारे जो देव हैं, हमारे वो देव हैं। और जब वो भगवान को नमस्कार करते हैं तब समझ में आता है कि देवों को आवश्यकता नहीं है किसी की। इतनी शक्ति है, इतना संपन्नता है। कोई एक व्यक्ति है, सब कुछ है उसके पास में, खूब धन दौलत है, करोड़पति है, खूब पैसा है उसके पास में। बताओ, सही सही बताना, उसको धर्म की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्या? हमको आवश्यकता नहीं, हमारे पास सब कुछ है। भगवान के पास ज़रूरत नहीं मेरे लिए जाने के लिए, जाऊंगा खर्च करना पड़ेगी। फिर भी वो क्यों आ रहा है? क्यों करोड़ों करोड़ों रुपए दान दे रहा है? तो इसका मतलब अपन को क्या समझना चाहिए कि इस महान शक्ति में कोई ना कोई शक्ति होगी जो इस व्यक्ति को खींचकर अपने चरणों में ला रहा है। प्रधानमंत्री जी कि पहले जब अमित शाह जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में गए, नहीं जा रहे थे वो, जयंत मलैया जी की पत्नी जी ने और जयंत मलैया जी ने थोड़ा सा प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुंडलपुर महोत्सव का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है और आप आएँ तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा आप कुछ देर के लिए आ सकते हैं। तो उसने कहा देख भाई, मेरे पास मात्र 5 मिनट का समय है, अगर 5 मिनट में आपको जो कराना है आप करा सकते हो, या तो आप भगवान के दर्शन कराना या आपके गुरु जी के दर्शन कराना। उन्होंने कहा ठीक है, आप 5 मिनट के लिए तो आ जाइए। सब ने निर्णय किया कि एक काम करते हैं, गुरुदेव के पास ही लेके चलते हैं। अमित शाह जी पूज्य गुरुदेव के पास पहुँचे, 2016 की घटना है, और आचार्य जी के चरणों में बैठे नमोस्तु किया। आचार्य महाराज से चर्चा हुई और आचार्य महाराज के तेज के और ओरा को देखते हुए वो लगभग 35 मिनट बैठे रहे, जो मात्र 5 मिनट के लिए आए थे, मात्र 35 मिनट।
उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझको बड़े बाबा के दर्शन करने जाना है। तो आचार्य महाराज ने कहा, उसी समय शिवराज जी ने कहा कि अपन एक काम करते हैं, मंच पर पहुंच जाएंगे, गुरुदेव मंच पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ भी सभा को संबोधित हो जाएगा और सारी समाज के लोग भी गुरुदेव के दर्शन कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। प्रोटोकॉल वाले बोल रहे हैं 5 मिनट के लिए आए थे, हाँ ठीक है, सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। बड़े बाबा के दर्शन करके जब आए, आचार्य महाराज मंच पे विराजमान हो गए। शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 20-25 मिनट वो बोले, 20-25-30 मिनट फिर अमित शाह जी बोले, और इतनी देर बोलने के बाद उन्होंने क्या मार्मिक बात कही बंधुओं, वो आपको सुनने लायक है। उन्होंने इतना कहा कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए नहीं आना चाहता था, मेरे भाव भी नहीं थे। सब लोग आश्चर्यचकित हुए। अगर नहीं आना चाहते थे तो आप 1-1.5 घंटे से यहाँ विराजमान हैं और अभी भी 20-25 मिनट आचार्य श्री को सुनना है आपको। तो उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं आना चाहता था, इसका एक मुख्य कारण था। उसने तो सोचा, वो कहने लगे मैं तो ये सोच रहा था कि कभी किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं तो वो धर्म की बात करते हैं, वो गिरनार जी की बात करेंगे, वो किसी ज़मीन की बात करेंगे, किसी मंदिर के लिए करेंगे, लेकिन दुनिया का मात्र एक संत मैंने देखा है न जो धर्म की बात करता है न जो मंदिर की बात करता है, ये तो राष्ट्र की विकास की बात करता है। इसलिए आया था 5 मिनट के लिए और रुक गया मैं 1.5 घंटे। तब उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को जाकर कहा, तब आचार्य श्री के पास पहली बार प्रधानमंत्री महोदय भोपाल पहुँचे। और आप लोग जानते हो कि आज तक भी जब भी कोई भी धर्म सभा होती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं हमने एक देश का एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया। क्या है? आज तक जो व्यक्ति चला गया उसको तो लोग व्यक्ति 13 के बाद भूल जाते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी आज आचार्य श्री को याद किया जा रहा है। हर दुनिया का व्यक्ति, हर बच्चा आज बड़े से लेके हर संप्रदाय का व्यक्ति। कल एक बहुत बड़े वैद्य जी आए थे, वो कहने लगे मैंने आचार्य श्री का बहुत परीक्षण किया, देखा। वो कहते थे कि इस दुनिया में उनके हिसाब से बता रहे थे, उन्होंने कहा ये तो विष्णु के अवतार थे, ये तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। वो कह रहे ब्राह्मण किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये तो विष्णु के अवतार हैं, ये तो ऐसे दूत हैं। उन्होंने कहा आचार्य श्री का मतलब क्या है, दुनिया में कितने भी साधु संत हो जाएं लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज को का दर्जा ले ही नहीं सकते। वो खुद कह रहे थे वाली बात। उन्होंने कहा आचार्य श्री का मतलब नमक का त्याग, आचार्य श्री का मतलब दूध का त्याग, आचार्य श्री का मतलब ड्राई फ्रूट्स का त्याग, आचार्य श्री का मतलब हरी का त्याग, आचार्य श्री का मतलब सोना नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर मेरे लिए मिल जाए, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, वो तो मर जाएगा। लेकिन गुरुदेव अगर इतने वर्ष तक जी रहे थे, ये भगवान का ही अवतार है, मैं तो भगवान का अवतार मानता हूँ इनके लिए, आचार्य श्री के लिए। ऐसे लोग आचार्य श्री को याद कर रहे हैं, तब हमको समझ में आता है कि बंधुओं आचार्य श्री क्या थे हमारे लिए, क्या थे आचार्य श्री हमारे लिए। इसलिए भक्तामृत में भी यही कहा जा रहा है कि तुमको ये देखना है कि इनमें विशेषता क्या है और इन विशेषता के लिए इनके पास में व्यक्ति कौन आ रहा है। बंधु, एक होता है राजनेता और एक होती है राजनीति होती है, एक धर्म नीति होती है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और राजनीति में अगर कोई व्यक्ति बड़ा बनने का प्रयास करता भी है तो उसको खींच लिया जाता है, तुम मुझसे बड़ा नहीं बन सकता। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से राजनीति में देखते हो कि राजनीति में अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर बनने का प्रयास करे तो उसको परिवर्तन करा देते हैं, सत्ता परिवर्तन करा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं राजनीति में। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये राजनीति है। और दूसरा होता है धर्म नीति। तो धर्म नीति में देखा जाता है कि अगर मुझसे कोई बड़ा है तो बस मैं उसको जाकर नमस्कार करूं। अगर मुझसे कोई बड़ा है, धर्म नीति में कहा है अगर एक समय, एक दिन, एक क्षण, एक अंतर मुहूर्त भी अगर बड़ा है तो कह दिया ये नमस्कार के योग्य है। ये धर्म नीति होती है। और राजनीति में टांगा खींची चलती रहती है, ये धर्म नीति कहती है। धर्म नीति में बताया गया अगर तुमसे एक गुण अधिक है किसी में
तुमसे अगर बड़ा है तो कह दिया है जाकर तुम नमस्कार कर लेना। पहली क्रिया क्या होती है? नमस्कार करने की। जब भी हम किसी बड़े से मिलते हैं तो आप लोग क्या करते हो? बोलो, करते हो नहीं करते? पहले आप ये देखते हो कि ये बड़ा है, बड़ा क्यों है, वो लगता है तो सबसे पहले अपन कौन सी क्रिया करते हैं? कौन सी क्रिया करते हैं? नमस्कार की क्रिया करते हैं। उसके बाद फिर अब आगे की क्रिया करते हैं। ये होती है कौन सी? राजनीति कहती है मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और धर्म नीति कहती है अगर मुझसे कोई बड़ा है तो मैं उसके चरणों में झुक जाऊंगा। आप भी अपने घर परिवार जो बड़े भाई बहन माता पिता सास ससुर हैं तो सबसे पहली क्रिया हमारी क्या होना चाहिए? जय जिनेंद्र की क्रिया होना चाहिए और उनके पैर पड़ना चाहिए हमारे लिए। ये सबसे प्रथम क्रिया हमारी होना चाहिए। आज हमारे घर परिवार में ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। पैर पड़ने की परंपरा खत्म हो चुकी है। वो कोई पढ़ता भी है तो मात्र घुटने पढ़ लेते हैं, पैरी पौना ऐसा करते रहते हैं। सिंधी लोग करते हैं पैरी पौना, बस समझ में आया? पैरी पौना का मतलब पाँव पढ़ लिए तुम्हारे ने, पैरी पौना। वो क्रियाएं सबसे पहले कहा जाता है जय जिनेंद्र। लोग कहते हैं छोटा बड़े से जय जिनेंद्र करे। भैया छोटा बड़ा से करे चाहे बड़ा छोटे से करे, हमारे लिए तो जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना है, जय जिनेंद्र कुछ। लेकिन जो छोटा होगा वो बड़ों के चरणों में झुके और उनको नमस्कार करे। पहली क्रिया। यहाँ पर भी देवताओं के लिए पहली क्रिया क्या कराई जा रही है? बोलिए। पूजवर क्या बोल रहे हैं? प्रणत। अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रणत, यानी नमस्कार किया। सबसे पहले क्या क्रिया कराई? प्रणत। नमो अरिहंताणम क्या बोल रहा है हमारे लिए? नमस्कार हो। किसको? अरिहंतों को नमस्कार हो। पहली क्रिया क्या करा दी? नमस्कार करने की क्रिया करा दी। लेकिन हिंदीकारों ने बहुत गड़बड़ काम कर दिया। हिंदीकारों ने पहले क्या कह दिया? यहाँ पर जब नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं तो हमारे लिए बोलना चाहिए नमस्कार हो अरिहंतों को, लेकिन हिंदीकारों ने कर दिया अरिहंतों को नमस्कार। किसको नमस्कार हो? हिंदी और प्राकृत में क्या लिखा है? नमो अरिहंताणम, यानी पहले नमस्कार करना है। किसको? अरिहंतों को नमस्कार। पहले मन तो बनाओ, हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरिहंत को देख करके तुम क्या करोगे बताइए? अरिहंत को प्राप्त करके तुम क्या करोगे? इससे तुम्हारे लिए क्या मतलब है? तुम्हारे यहाँ पर दो तरह के ग्राहक आते हैं, तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। एक ग्राहक वो होता है वो तुमसे कहते हैं तुम्हारी दुकान में कौन कौन सा माल है दिखाओ। सोने चांदी वाले पूछे, अगर तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक आया तुम्हारी दुकान पे कौन कौन सा माल है बताओ, हम ये जानना चाहते हैं आपकी दुकान पे कौन कौन सा माल है, उसके बाद हम माल खरीदेंगे। तुम क्या कहोगे बताओ? गेट आउट, यही कहोगे? बोलो मुल्ला जी कपड़ा की दुकान में आए और बोले कि भैया माल दिखाओ। ऑटो पार्ट्स की दुकान पे चले गए, अमित की दुकान पे, भैया माल दिखाओ। तो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पहले माल दिखाओ। भैया पूरी दुकान उठा के दे देंगे तुम्हारे। इतना सारा सामान है कि जितना सामान अंदर रखा है बाहर रखा है, जितना अंदर रखा है उससे 4 गुना तो बाहर रखा है अमित की दुकान पे। इतना सामान है, अब क्या दिखा दें तुम्हारे लिए बता दो भैया। तो तुम क्या कहोगे? भैया तू पागल है, ग्वालियर से आया, जा जहाँ से। दूसरा ग्राहक वो होता है कि भैया फलानी चीज़ चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? आइए बैठिए साहब। और जैसे ही तुम्हारे नौकर ने सुन लिया कि ये गले की चेन लेने आया है, करधनी लेने आया है, तो तुम्हारे इशारे किए बिना ही नौकर पानी ले आएगा, चाय ले आएगा। लाएगा कि नहीं लाएगा? क्यों? ये माल खरीदने आया है। तो दो तरह के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक पूछता है कि पहले तुम माल दिखाओ हमारे लिए, तब हम माल खरीदेंगे। और दूसरा ग्राहक होता है मनपसंद, भैया मुझको साड़ी खरीदना है, साड़ी दिखा दी जाएगी तुम्हारे लिए। अब तुम बता है नहीं रहे खरीदना क्या है तुम्हारे लिए, अब तुम कह रहे हो पहले माल दिखाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अपन उसको रास्ता निकाल देंगे। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भैया हमारी फलानी वस्तु चाहिए,
तो अपन जरूर दिखाएंगे उनके लिए। इसी प्रकार नमोकार मंत्र में भी कहा गया है कि ऐसे ही अरिहंत के दर्शन नहीं हो जाएंगे बंधु, ऐसे ही अरिहंत देखने में नहीं आएंगे। पहले ये बताओ कि अरिहंत को तुम क्यों चाहते हो, कारण बताइए। आपका अभिप्राय क्या है, तुम अरिहंत के लिए किस लिए खोज रहे हो, किस लिए आए हो अरिहंत के पास में? तो तुम तुरंत कह देना नमस्कार करने। क्या बोल देना? नमस्कार करने। तुम महाराज के पास क्यों आए हो बताओ? हैं? नमस्कार करने आए हो। आचार्य के पास क्यों जा रहे हो? नमस्कार करने। सबसे पहली क्रिया प्रणत शब्द जब कह रहा है भक्तामृत जी में, यानी कि प्रणाम करना। किसको करना? अरिहंतों को प्रणाम करना। इसलिए हमारे लिए समझना है कि हमारे लिए आचार्य मानतुंग महाराज यही कह रहे हैं कि तुम प्रणाम करो। और किसको प्रणाम करना है? भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणाम। पहली बार जो हम जाते हैं। दूसरी बात हमारे लिए समझना है कि हम नमस्कार अब क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप हमारे लिए नमस्कार क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए नमस्कार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार में बहुत रहते हैं बंधु। नमस्कार हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये बताइए। भगवान के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी नाना इच्छाओं को लेकर आते हैं, अपनी नाना भावनाओं को लेकर आते हैं। एक हत्यारा होगा, एक डाकू होगा, वो डाकू डालने के लिए भगवान के पास में आ रहा है। भगवान मेरा काम बहुत अच्छा हो जाए, डाका अच्छे से डल जाए। होता है कि नहीं होता? तुम भी डाकू से कम नहीं हो, ध्यान रखना। बहुत बड़े डाकू हो तुम लोग भी। हम भगवान के पास में नमस्कार कर रहे हैं क्या किसी की हत्या के लिए कर रहे हैं? क्या किसी के लूटपाट के लिए कर रहे हैं? क्या किसी के नाश करने के लिए कर रहे हैं? क्या किसी के संसार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? क्या मन वचन काया को रोकने के लिए कर रहे हैं? क्या पापों के लिए कर रहे हैं? क्या दूसरों के नाश करने के लिए कर रहे हैं? तो भगवान को नमस्कार करते हुए भी ध्यान रखना, तुम्हारा अगर मरण हुआ नरक गति में जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कितना अच्छा मरण हुआ, सम्यक शेखर जी में भगवान को नमस्कार करते करते मरण हो गया। इसका मतलब क्या है? निश्चित गति से सदगति में गया होगा। अपन लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? सम्यक शेखर जी में जाने वाले व्यक्ति का मरण कैसा होता है बताइए? अच्छा होगा बुरा है? देखने में ऊपर से तो आपको लग रहा है नियम से अच्छा हुआ होगा, लेकिन धर्मनीति कहती है उसके अंदर नमस्कार करने के भाव क्या थे, बस हमको वो देखना है। हम भगवान को नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं, तो नमस्कार करने के बाद हमारे भगवान के अंदर भाव क्या है उस नमस्कार करने के लिए? क्या हम किसी की हत्या के लिए नमस्कार कर रहे हैं? क्या हम किसी की लूटपाट के लिए नमस्कार कर रहे हैं? क्या नहीं नहीं, हम सम्यक नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए क्या बोल दिया? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोबितानम सम्यक। कौन सा नमस्कार करना है? जब इन अर्थों का रहस्य हमारी समझ में नहीं आएगा बंधुओं, भक्तामर को तो अनादिकाल से हम पढ़ रहे हैं और भक्तामर को अनादिकाल तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन भक्तामर के रहस्यों को हम ना समझ पाएंगे, ना हम उद्घाटित कर पाएंगे। आचार्य महाराज ने इस मात्र एक छंद्र में कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भगवान को नमस्कार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उसका कारण बता दीजिए आप, और कौन सा नमस्कार कर रहे हो। तो कह दिया हम सम्यक नमस्कार कर रहे हैं, इधर उधर वाला नमस्कार नहीं कर रहे, सम्यक शेखर जी वाला नमस्कार नहीं कर रहे, मंदिर वाला नमस्कार नहीं कर रहे। भगवान दुकान अच्छी चले, मकान अच्छा चले, दूसरों का नाश हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चले, दूसरी दुकान तो बंद हो जाए, और ज़रूरत पड़े तो 2-4 नींबू मिर्ची और टांग दें। नींबू मिर्ची टांगते हो ना, नींबू मिर्ची, कि भैया हमारी दुकान अच्छी चले जाकि बंद ही हो जाए। हमारी भावनाएं तो ये होती हैं, ये तो फले फूले ही ना, इसके दुकान पर ग्राहक आए ही ना। सही सही बताना, छाती पे हाथ धर के, होती कि नहीं होती? बोलो, मुंडी मत हिलाना, दरबार में ध्यान रखना। हमारी भावनाएं होती हैं
कभी हमारी ये भावना नहीं होती कि दूसरे की दुकान अच्छी चले और हमारी बंद हो जाए। होती है कि भावना? हमारी भावना क्या होती है? हमारी दुकान बहुत अच्छे से चले, और अगर उसकी दुकान पे 2-4 ग्राहक ज़्यादा आ गए तो तुम्हारी दुकान पे एक ग्राहक है, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, उसकी दुकान पे दिखते रहो क्या दिखा रहा है जी, क्या दिखा रहा है। और गलती से वो माल लेके चला भी जाए तो उसको बुलाएंगे, वो कहते क्या 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 लिया, कितने का लिया? 200 का। हाँ पगला, 100 का तो हम दे देंगे तुम्हारे, ले घाटे में सरकार। होता है कि नहीं होता? होता है। हमारे अंदर ये परिणाम जागृत हो ही नहीं पाता कि भगवान, अरे मेरी दुकान चले अथवा ना चले, लेकिन मैं चाहता हूँ बाजू वाले की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। भावनाएं किसी के अंदर नहीं होती बंधुओं, और ये भावनाएं अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी हो जाएं तो मैं कहता हूँ तीर्थंकर प्रकृति की बंधक वही होता है जिसके अंदर पर कल्याण की भावनाएं निहित होती हैं। जिसके अंदर ये भावनाएं हो जाएं कि भगवान इस संसार में कोई व्यक्ति दुखी ना हो, सब सुखी रहें, लेकिन हम ये चाहते हैं इस संसार में मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, दूसरा जाने। मैं शब्द हम करते हैं नहीं बंधुओं, धर्म की परिभाषा ये नहीं है। हमको ये समझना है, आज अपन ने समझा कि नमो अरिहंतणम, पहले नमस्कार शब्द बताया गया है। किसको नमस्कार करना है? अरिहंतों को नमस्कार करना है। अब हमारा नमस्कार कैसा है? सम्यक नमस्कार है तो तुम्हारे लिए सम्यक फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पूज्यवर आचार्य महाराज कहते हैं कि कल के दिन अगर तुम नमस्कार करके अगर नरकों में पहुंच जाओ तो बंधु हमारा नाम कुछ होगे कि पूज्यवर आचार्य महाराज ने कहा था नमस्कार कर लो, तो मैंने नमस्कार कर लिया। लेकिन वो कहते हैं कौन सा नमस्कार? वो उन्होंने कहा सम्यक नमस्कार। हर किसी को नमस्कार मत करना, ध्यान रखना। हमने कह दिया तो नमस्कार कर लिया, झुक गए, जहाँ देखो वहाँ मूड़ी दे ली। महाराज आपने ही तो कहा था नमस्कार कर लो, तो नरकों में जाके याद आएगी तुम्हारे लिए, महाराज आपने कहा था नमस्कार कर लो। जब तक तुम किसी व्यक्ति को जान ना पाओ, जब तक तुम किसी व्यक्ति को पहचान ना पाओ, तब तक बंधु अपना मस्तक किसी के सामने मत झुका देना। और जिस दिन अगर तुमने किसी व्यक्ति को पहचान लिया, जिस दिन तुमने किसी व्यक्ति को जान लिया, तो बिना झुके रहना मत। उस समय तुम्हारे लिए तो झुकना ही पड़ेगी, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो। आपका समय पूर्ण हुआ। महावीर भगवान की जय बोलिए, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। और आज एक परम सौभाग्य हमारे बीच गड़ोला वाले परिवार ने पूज्य मुनि द्वय के आहारचर्या कराने के उपलक्ष्य में आनंद धाम ये शुरुआत हो रही है। और हमारे समाज में भी देखो, ये तो इतने सीधे गड़ोला परिवार के हैं, इनको जैसे ही संकेत किए तो तुरंत उन्होंने एक मूर्ति पहले की थी और एक मूर्ति उन्होंने तुरंत दे दी। और उस दिन आहार के बाद जब सुरेन जी आए तो उन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति दे दी। देखो ये दान होता है। ऐसे कितने सारे दानी आपके खुरई में हैं, अभी आप भी कल्पना नहीं कर पाओगे। इस चतुर्मास में ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आएंगे तुम्हारे कि तुम भी कहोगे ये व्यक्ति हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे। चिंता नहीं करना, माहौल बना के रखना कि कलश तो मैं ही लूँगा, कलश तो मैं ही लूँगा। अरे तुम्हारा पुण्य होगा तो तुमको मिलेगा, और तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तो तुमको नहीं मिलेगा। छुपने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति दान देने से छुपेगा तो ध्यान रखना वो जीवन भर छुपता ही रहेगा, कभी आगे नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी से। हमारा कार्य है प्रोत्साहित करने का, उत्साहित करने का हमारा कार्य है। बाकी क्या आपकी जैसी उपादान शक्ति होगी, हम तो मात्र एक निमित्त बनकर आए हैं आप लोगों के बीच में। अगर काम हो गया तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और कुछ भी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम मंद मानस नमस्ते।